नमस्कार दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्टॉक ऑफ द वीक। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक विच वाज आर ग्लेनमार्क, राइट। ग्लेनमार्क हमने काफी अच्छी लेवल पर डिस्कस की थी। वी आर डिस्कस इन द रीजन ऑफ अराउंड 460 और उसके बाद देखिए लगातार स्टॉक ऑफ द वीक था। वीक छोटा था लेकिन ये काफी दमदार था, राइट। We went on to meet our targets and you can see here the kind of moves which we saw in Glenmark was really fantastic. लेकिन अगर अभी भी आपका इस पे पोजीशन है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो एडीएस लेवल जो है, राइट, इसकी जो एडीएस लेवल है एक स्ट्रॉन्ग जोन पर पहुंची है, काफी स्ट्रेच हो गई है और उसकी वजह से मैं चाहूंगा कि अगर आपने उस लेवल्स पर ली नहीं है और आपने रेट देखा होगा व्हाटएवर, तो ये लेवल जो है इंडिकेट कर रही है कि हमें अब थोड़ा ग्लेनमार्क में प्रॉफिट बुक करना है। बट देन इफ यू आर हैविंग अ लेवल्स ऑफ टारगेट देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर मोर लेवल्स, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज इट स्टार्ट्स मूविंग उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यही रहेगा पैटर्न स्टॉक ऑफ द वीक का, जहां पर हम एक स्टॉक उठाएंगे, उस पर देखेंगे क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक रिव्यू सेशन भी होगा जहां पर हम लास्ट 2-3 स्टॉक्स के हम ओवरऑल सेटअप भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक क्या है, राइट। लेकिन अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगी क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और एंड तक देखना ना भूलिए ताकि आपको पता चले कि क्या है वो स्टॉक ऑफ द वीक जिस पर देखकर आप प्लान कर सकते हैं और आप आपका स्ट्रेटेजी भी बिठा सकते हैं, ऑलराइट। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरा स्टॉक ऑफ द वीक है आईजीएल और मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। बिकॉज मैंने ये स्टॉक आईजीएल चुना है क्योंकि की जो ओवरऑल सेटअप है वो काफी बुलिश थी एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड फ्रॉम माय न्यू ट्रेडर। क्योंकि जब मैंने न्यू ट्रेडर देखने लगा, राइट, आई सॉ दैट there is some stocks which are giving some good setup, there are some stocks which are giving some very good signal। तो यहाँ पर मैं जब गया तो इंट्राडे, मल्टीडे और पोजिशनल सारे में स्ट्रॉन्ग बाय आ चुके थे, which was a very good sign। Similar sign I had seen in intraday and multi-day in Glenmark। Now this is the situation now in IGL। So IGL में it is a strong buy candidate। तो यहाँ पर मैं इसे बाय करूंगा और करंट लेवल्स पर भी बाय करूंगा, डिप्स पर भी बाय करूंगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है ओवरऑल सेटअप इन ग्लेनमार्क व्हिच इज सेइंग दैट इट इज अ वेरी गुड मल्टी-डे प्ले एज वेल एज अ वेरी गुड पोजिशनल प्ले। अगर आपने देखा होगा लास्ट 2-3 दिनों में काफी तेजी आ रही थी ग्लेनमार्क में, उसकी वजह क्या है वो भी जाकर देखते हैं। और इस पर हम चार्ट पर जाएंगे। दिस इज फॉर पीपल हु आल्सो वांट टू सी हाउ इज इट लुकिंग ऑन द चार्ट्स। तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल सेटअप है, राइट, इसे कहते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल, राइट, इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। सो नाउ व्हेन यू टेक अ लुक हियर, सो लेट मी जस्ट ओपन अप दिस chart, you can see here that if you open up this chart, if you see here this is called as the ascending triangle। और यहाँ पर जो है, राइट, यहाँ पर जो है ओवरऑल मूवमेंट जो है इट इज वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पर you can see that over the last 6 months this particular resistance काफी बार रुका हुआ था around 441 zone। so now this 441 zone this is proving to be a very strong area of resistance, right। ये काफी अच्छी रेजिस्टेंस थी। दिस वाज अ रेजिस्टेंस, राइट। नाउ दिस रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, राइट, दिस रेजिस्टेंस इज नाउ बिकम सपोर्ट। ये अब एक सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर जब भी एक पुल बैक आ जाए आपको जरूर देखना चाहिए। और इसमें खास बात दूसरी क्या है कि यहाँ पर MACD जो है एक अच्छी खासी डेवलपमेंट दे रही है विच इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव थम्स अप साइन। प्लस इफ यू टेक अ लुक एट द RSI इज जस्ट क्रॉसिंग 60। so overall look of this whole field it gives that yes there is a positive outlook। और इसे ढूंढने के लिए मैंने स्टॉक एनालाइजर का मदद लिया क्योंकि स्टॉक एनालाइजर से मुझे जल्दी पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है, ओवरऑल पोजीशन क्या है, डेली में कैसा है, इंट्राडे में कैसा है, मल्टीडे में कैसा है। तो ऐसे देखते हुए मुझे पता चला कि दिस इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। नाउ इसमें थोड़ी जो बेरिशनेस थी वो भी कम होती आ रही है जिसकी वजह से इसका स्कोर इंप्रूव होता नजर आ रहा है, राइट। इट वाज इन अ साइडवेज कंडीशन फॉर ऑलमोस्ट 6 to 8 months बट इट फॉर्मिंग अ असेंडिंग ट्रायंगल व्हिच इज अ वेरी गुड पैटर्न। तो पैटर्न्स तो अनेक है बट देन मोमेंटम जब आता है तभी हमें पार्टिसिपेट करना है
और इसके लिए ऐसे वीडियोस देखना जरूरी है आपके लिए। नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एंड फाइंड आउट, देखिए यहाँ पे कितने सारे लॉन्ग के संकेत आ रहे हैं, पोजिशनल में भी लॉन्ग आ रहे हैं, मल्टी डे में भी लॉन्ग आ रहे हैं। तो न्यू ट्रेडर स्ट्रेटजीज आर फ्लैशिंग अ थम्स अप साइन फॉर IGL आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस, थोड़ी पुल बैक जरूर आएगी, बट देन वी नो हाउ टू हैंडल इट बिकॉज वी आर हैविंग आवर फेमस क्लस्टर जोन। तो क्लस्टर जोन के साथ कैसे काम करेंगे, क्या लेवल निकालेंगे, ये सब पे हम चर्चा करेंगे ताकि हम आपके साथ एक्शनेबल intakes ले सके, right? So now I am going to give you some actionable intakes which you can address in the coming weeks, all right? And find out कि as a stock of the week इसे कैसे देखें। तो पहला हमें देखना है कि what is the important cluster zones for initiating a long। तो जैसे कि आप सब जानते हैं इसकी करंट लेवल 460, राइट? तो हमें अभी देखना है कि क्या हमें पुल बैक पर इसे कभी बाई करना है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो when you are going to buy this on a pullback zone, so let's go and take a look at how can we buy this on a pullback zone। so when you are going to take a look, right, तो पहले हमें देखना है कि अगर pullback आ जाए, so this will be a very good pullback area which is around the region of 436 to 437। so 436 to 437 could be a very good pullback zone to watch out for। यहाँ पर अगर एक pullback आ जाए, right, 436 to 447 also bordering around the 440 region जहां पर काफी हमें अटका था। so this could be a very good demand zone। ये आपको हो गया आपका डिमांड जोन। इस डिमांड जोन पर आपको देखना है कि yes is there a reaction और यहाँ से क्या हम बाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ से अगर आपको आगे बाई करना है तो what will be the levels to watch out for। so अगर हम बाई करना चाह रहे हैं, राइट, अगर हम बाई करना चाह रहे हैं so the levels which we should be tracking is somewhere in the upward side। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम मल्टी डे का भी हम will take the help of multi day। so when you take the help of multi day, so immediate target which you are getting, okay, immediate target which you are getting is in the region of around 475। क्यों 475 intraday, and you can see here positional R3 is at 472। तो 475 472 पर यहाँ पर एक टाई अप हो रहा है। you can see here that there is a tie up here। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है। तो immediate target is 472। so now when it hits 472, what will happen is that there are possibilities of a reaction। okay, there are possibilities of a reaction। prices नीचे आने की संभावना है। तो अगर जब प्राइसेस नीचे आ जाएगा तो आपके लिए लेवल मौजूद है। तो पहला लेवल क्या होगा, पहला लेवल जानते हैं। पहला लेवल हमारे लिए होगा around 445 region। why I am saying 445, if you take a look here, यहाँ पर आपका 445 446, यहाँ पर है 445 446 और आपका R1 है around 445 446। ये होगा आपका डिमांड जोन नंबर 1। so this is the demand zone number 1। ये होगा आपका पहला जोन फॉर अ डिमांड जोन। और आपका नेक्स्ट डिमांड जोन होगा which is in the region of 436 and 437। this is your demand zone number 2। तो आपके पास दो डिमांड जोन है जिसे रखकर आप काम कर सकते हैं। so this is your demand zone number 1 and this is your demand zone number 2। alright, so ऐसे दो लेवल है आपके पास काम करने के लिए। और आप ऊपर के लेवल से अराउंड 475, this is your supply zone number 1, this is around 445। और उसके चले जाए so it opens up a very big window, this is your supply zone number 2। तो ऐसे दो लेवल्स है ऑन द अपसाइड, ऐसे दो लेवल्स है ऑन द डाउन साइड। बट देन व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल structure of IGL, it is looking to be a very good buy opportunity here, right? This is what I wanted to share with you as part of the stock of the week। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो पर जो भी एक्शनेबल लेवल है उस पर आप काम भी कर सकते हैं। So with that I come to the end of the stock of the week। I would like you to share this video with as many people as possible। आपके सोशल सर्कल में, आपके ट्रेडिंग सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि एज ए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस कैसे करते हैं मार्केट में। Thank you so much for watching। Have a good day. Stay safe, stay healthy। This is Raja Venkatraman signing off।